जरा जान लेते हैं। तो संदीप जी का ही रुख कर लेते हैं। संदीप जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो कॉपी था, ऐसा बातें उठ रही हैं। सिर्फ अभी गजेंद्र साहब ने ही नहीं कहा, ऐसी बातें उठ रही हैं। विपक्ष को संवेदनशीलता के साथ इस पर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, संसद पर हुई सुरक्षा में चूक का मामला है। इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर जो वादे और दावे किए जा रहे थे कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं हो सकती, जब संसद में ही सुरक्षा में चूक हो गई तो देश कैसे विश्वास कर ले कि हम सुरक्षित हैं? देखिए, आज सरकार से सवाल उठ रहे हैं, सरकार से सवाल करना भी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और एक अच्छी बात को आपने मंच पर रखने की इजाजत दी है। मैं नहीं जानता गजेंद्र जी कितने बड़े पत्रकार हैं और कितने बड़े संस्थान में है, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन गजेंद्र जी ने एक बढ़िया बात कही कि वो क्राइम के रिपोर्टर है, और क्राइम के रिपोर्टर राजनीति में दखल देंगे तो जाहिर तौर पर अपराध बढ़ेगा ही। इन्हें राजनीति की कितनी समझ है मुझे समझ आ गया है, और मुझे लग रहा है सारे पैनल को भी समझ आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ आ गया होगा। संदीप जी, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन उनके काबिलियत पर या उनके काम पर प्रश्न चिन्ह करने वाला राजीव गांधी पर, राहुल गांधी पर टिप्पणी करने लायक ये है भी या नहीं है, राम जाने आपने क्यों बुला रखा है, आप जाने। लेकिन मैं इन पर उलझना नहीं चाहता, मैं तो इस बात पर उलझना चाहता हूं कि अगर आज के हालात पर देखिए, नया संसद है, नया दूसरा सत्र है, और इस दूसरे सत्र में ही सबसे दुखद स्थिति ये हुई है कि पहले सत्र में हमने रमेश बिधूड़ी जी को पाया और उस संसद की गरिमा को तार तार होते हुए हमने देखा जब एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए उन्होंने किस किस शब्दों का उपयोग किया, कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया, वो भी संसद की गरिमा की सुरक्षा का बहुत बड़ा चूक था। संसद में किसी सम्मानित नेता के मान का बहुत बड़ा मर्दन था, किसी सम्मानित सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हो, आतंकवादी हो, भड़ुए और वो क्या क्या बोला रमेश बिधूड़ी ने, हम सब जानते ही हैं। उसी दिन सुरक्षा चकनाचूर हो गई थी और उसी दिन मोदी सरकार और अमित शाह से लोगों का भरोसा उठ गया था कि ये सिर्फ इमारतें बना देंगे, नए नए भवन बना देंगे, लेकिन गरिमा और सुरक्षा और सम्मान को तार तार कर देंगे। दूसरी सत्र की शुरुआत हुई और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के ही सांसद पास देते हैं, बीजेपी के ही सांसद के पास के साथ संसद में पीला रंग उछल जाता है। ये पीला रंग संसद के मुंह पर तमाचा है, अमित शाह के मुंह पर तमाचा है कि संसद की सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की सुरक्षा की बात क्या करोगे। लेकिन सवाल जो राहुल गांधी जी ने उठाया है वो वाकई वाजिब सवाल है। ये लोग कौन है? एक ऑटो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, एक मेरी बहन एमए, एमफिल, पीएचडी है। ये कौन ऐसे लोग हैं जो मजबूर हो गए कि हमें संसद की गैरबहरी सरकार को तानाशाह के इस जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा? क्यों मजबूर हुए? उन्हें पता था पकड़े जाएंगे तो पीटे जाएंगे। आप देखिए कैसे कैसे बलवान आत्मनिर्भर सांसद आगे अपनी सुरक्षा को और जूता चप्पल उतार के कोनी लात और थप्पड़ मारने लगे। सांसदों का यह व्यवहार भी हम सबने देखा है कि सुरक्षा अब उनके खुद के भरोसे होगी। सवाल यह उठता है इस सरकार से कि यह संसद का पीला रंग सरकार के मुंह पर तमाचा है, ये बेरोजगारी का बिगुल है, ये पीला रंग, ये बहरों के खिलाफ एक आवाज है पीला रंग, तानाशाही के खिलाफ एक अलगार है पीला रंग। और रोटी मांगो जिस देश में, उस देश में लोग पाकिस्तान कहते चले जाओ, रोटी मांगो तो कहते पकौड़ा तल लो। जब इस देश की हालात इतने नाजुक है कि हमारे भुखमरी में इंडेक्स कहाँ है, गजेंद्र को शायद पता भी नहीं हो कि भुखमरी में हम कहाँ खड़े, गजेंद्र को शायद यह भी नहीं पता हो कि हमारे पैसे की स्थिति, हमारे डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बीमार है, गजेंद्र को शायद यह भी नहीं पता हो कि बांग्लादेश से नीचे हमारा रुपये की कीमत हो गई, भूटान से नीचे हो गई, गजेंद्र को शायद यह भी नहीं पता होगा कि देश के हालात में क्या है, गजेंद्र को यह भी नहीं संदीप जी, कि पहले 40 रोजगारी बीपीएल के नीचे रहते थे, आज 85 करोड़ हो गए। संदीप मिश्रा जी, आप बोलते चले जाएंगे या सुनेंगे भी? करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर था, आज 1,55,000 करोड़ का हो गया। ये गजेंद्र जैसे ही आप अच्छे वक्ता होंगे मीडिया के लोग हैं, संदीप मिश्रा जी, कुछ भी बोल देते हैं। आप अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन अगर
श्रोता अच्छे बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज संसद में जो आवाज गूंजी है इन बहन बेटियों के द्वारा, जाहिर तौर पर यह अंदाज गलत हो सकता है, जाहिर तौर पर यह तरीका गलत हो सकता है, इस तरीके की निंदा की जा सकती, लेकिन वो मजबूरन जो रोजी रोटी और अपनी पेट की आग के लिए इस बहरी गुम्मी लंगड़ी लूली सरकार को जगाने आए, ये कहीं से गलत नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ठीक है, युवाओं को लेकर सुन लीजिए संदीप जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप बोलते चले जाएंगे, आप बोलते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है ना ऐसे। डिबेट का मतलब क्या है, सबकी सुनना है। सुन लीजिए, बातें करेंगे, सुन लीजिए, अमित शाह के ऊपर बहुत बातें करेंगे, सुन लीजिए। एक मिनट संजय गौतम जी, पाकिस्तानी है ना अफगानिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान का युवा मजबूर होकर कूदा है, कैसे नहीं कूदे उनके। ठीक है संदीप जी, ये इतना प्रेम जो मन रहा है ना आरोपियों के प्रति, वो कुछ और दर्शा रहा है। ठीक है, सरकार से सवाल होने लाजमी है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, लेकिन आप लोग जो लगातार ही कह रहे हैं कि वो बेरोजगार है, बेचारे हैं, तो वो बेचारे नहीं है, अपराधी होता है, अपराध उन्होंने किया है, ये मानने की जरूरत है कांग्रेस को भी। रोटी की चोरी कभी भी अपराध नहीं होती, रोटी की चोरी कभी अपराध नहीं है, किसी भी अदालत में रोटी की चोरी को अपराध। यहाँ देश की, एक मिनट, देश की संसद के अंदर चूक हुई है, आपको अपनी बात रखनी है तो आप बाहर रखिए ना, संसद के अंदर आप ऐसे कैसे, आपके बोलने से सही नहीं हो जाएगा ना, तो उसी पर तो सवाल उठ रहे हैं ना, लेकिन आप उनके हिमायती मत बनिए ना, हिमायती मत बनिए, जो गलती है, जो सुरक्षा में चूक है उस पर बात हो रही है, लेकिन आप हिमायती मत बनिए उन लोगों के, हिमायती, उस पर सवाल और जवाब हो रहे हैं ना, उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, आप सुनेंगे तभी। आप ये बीच में बोले जा रहे हैं, आप इनको रुकवाइए, सवाल मेरे से। संदीप जी